दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी के भरोसे मत बैठना, चाहे वह आपका दोस्त हो, भाई हो या फिर रिश्तेदार हो। जीवन में जो भी काम करना वे सिर्फ अपने दम पर ही करना। याद रखना, इस दुनिया में हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज़ की हमें यहाँ कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई हमारी सहायता मुफ्त में कर देगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता तो किसान को सहायता के लिए लोगों के सामने हाथ न जोड़ने पड़ते। कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानियाँ मिलेंगी जो कि सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगी बल्कि आपकी समझदारी का विकास भी करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जो खेती के कामों में अपने पिता का हाथ बटाया करता था। एक बार किसान ने अपने खेत में गेहूं बोए। कुछ दिनों के बाद जमीन में से गेहूं के अंकुर फूटने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बाद अंकुर गेहूं के पौधों में बदल गए। धीरे धीरे वे पौधे बड़े हो गए और देखते ही देखते उन्होंने गेहूं की फसल का रूप ले लिया। एक गौरैया जो अपने घोंसले के लिए जगह तलाश कर रही थी, उसने गेहूं के खेत में अपना घोंसला बना लिया। जब घोंसला बनकर तैयार हो गया तो गौरैया ने उसमें 2 अंडे दे दिए। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से 2 सुंदर बच्चे निकल आए। गौरैया उन्हें देखकर बहुत खुश थी। वे सुबह उनके लिए दाना लेने बाहर जाती और शाम को दाना लेकर वापस आती। दिन बीतते गए, फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई। एक दिन जब गौरैया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी, तभी किसान और उसका बेटा खेत में आए और बातें करने लगे। गौरैया के दोनों बच्चे कान लगाकर किसान की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। किसान अपने बेटे से कह रहा था कि देखो बेटा, हमारी फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है, इसलिए अब की बार हमें फसल के दुगने दाम मिलेंगे। चलो बेटा, चलकर अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों से कहते हैं कि वे चलकर हमारी फसल कटवा दें। ये कहकर दोनों खेत से चले जाते हैं। शाम को जब गौरैया दाना लेकर आती है तो अपने बच्चों को उदास पाती है। गौरैया बोली, क्या हुआ बच्चों, तुम परेशान और उदास क्यों हो? दोनों बच्चों ने बारी बारी से किसान की पूरी बात अपनी माँ को बता दी। बच्चे बोले, माँ अब क्या होगा? कल को किसान अपने रिश्तेदारों को लेकर फसल काटने आएगा, हमारा अब क्या होगा? गौरैया बोली, बच्चों, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। किसान का कोई भी रिश्तेदार फसल काटने नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन जब किसान खेत पर आया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, देखा तुमने, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार भी हमारी फसल काटने नहीं आए। अब तो हमें बस अपने मित्रों और पड़ोसियों का ही सहारा है। चलो बेटा, चलकर उनसे कहते हैं, वे अवश्य ही हमारी मदद करेंगे और सब मिलकर हमारी फसल कटवा देंगे। गौरैया के बच्चे किसान की बात सुनकर डर गए। शाम को जब गौरैया दाना लेकर आई तो बच्चों ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। गौरैया ने फिर से कहा, बच्चों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई काम नहीं करता। किसान का कोई भी पड़ोसी, कोई भी दोस्त उसकी मदद करने नहीं आएगा। तुम आराम से रहो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। 2 दिन गुजरने के बाद जब तीसरे दिन किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया तो उसने अपने बेटे से कहा, देखो, हमारे मित्र और हमारे पड़ोसी भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आए। देखो, फसल इतनी ज़्यादा पक गई है कि दाने भी झड़कर गिरने लगे हैं। बेटा, अब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो फसल का एक दाना भी हमें नहीं मिलेगा। सारी फसल मिट्टी में मिल जाएगी। चलो अब घर चलते हैं। कल सुबह हम दोनों हंसिया लेकर खेत पर आएंगे और दोनों मिलकर शाम तक सारी फसल काट लेंगे। ये कहकर किसान चला गया। शाम को जब गौरैया दाना लेकर घोंसले में आई तब बच्चों ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। बच्चों की बात सुनकर गौरैया चिंतित हो गई। गौरैया को चुप देखकर बच्चे बोले, माँ, क्या किसान और उसका बेटा भी कल फसल काटने नहीं आएंगे? गौरैया बोली, बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। वे दोनों कल फसल काटने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वे दूसरों की मदद करें। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसलिए वे कल जरूर आएंगे। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, उड़ना भी सीख गए हो। अब तुम्हें भी अपना खाना खुद ही तलाश करना होगा। ये कहकर गौरैया और बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ गए। अगले दिन किसान और उसका बेटा खेत पर आए और अपनी पूरी फसल काटकर घर ले गए। अब जमीन पर केवल टूटा हुआ घोंसला ही पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।